लड़की को कुछ भी नहीं हुआ, सब मैं बर्बाद हो गई। अब तो मैं हकीकत जानना चाहती हूँ, मेरी लड़की को क्या हुआ है। बस मुझे दिल्ली सरकार से बस यही मांग है। आपको हकीकत दिखा रहे हैं जो निकल के सामने आती है। आप उनकी माता जी की हालत देख सकते हैं कि नाम लेते ही उनकी आंखों से जो आंसू हैं वो इस तरह टपक रहे हैं कि शायद ये दर्द सभी को दिख जाना चाहिए था। गवर्नमेंट जब कुछ कर ही नहीं सकती है तो जवाब दे दे, मैं नहीं जा रहा हूं कहीं भी। यही है मेरा सवाल। नहीं तो लड़की को जैसे जिंदा मुर्दा कुछ तो सबूत दो। लाखों लड़कियां रोज गायब हो रही हैं, पुलिस प्रशासन ही ढीला है। सबसे बड़ी बात है प्रशासन ही ढीला है। ना मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, ना प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, ना हमारे प्रशासन सुन रही है, ना पुलिस कुछ करना चाहती है, क्योंकि हम लोग आम जनता है ना, इसलिए हमारी बात कोई नहीं सुनना चाहता है। मैं लड़की पे पुलिस प्रशासन भी यही आरोप लगा रही है कि लड़की तो भाग गई है। उनके घर में भी तो माँ बहन बेटियां हैं, वो अपने घर वालों को भी ऐसे ही बोलेंगे। पुलिस वाले चाहते तो सामने का कैमरा निकलवा सकते थे, दिख सकता था उसे फेस उसका किस तरीके का, पर उन लोगों ने नहीं कोशिश करी इस चीज की। उनकी साली का एक पर्स गायब हुआ था, 2 घंटे में पर्स मिल गया था, लेकिन एक गरीब की लड़की गायब है, वो उनसे नहीं देखा जा रहा है और ना खोजा जा रहा है। कि मेरी लड़की को ढूंढने में मदद करे, मेरे लड़की को मिलवा दे मेरे से। मर गई है, जिंदा है, मुझे कैसे भी एक सबूत दिखा दे कि क्या हकीकत है ये। दिल्ली में हो रहे हैं हर रोज लगभग 50 लोग लापता। जी हाँ, ये जो दावे थे ये किए जा रहे थे उन आंकड़ों के हिसाब से जिसमें लोगों से जो कहा जा रहा था उसमें 807 लोग 15 दिन में लापता दिखाए गए थे। और कहीं ना कहीं पुलिस की भी उसमें जो है चीज़ें आई, उसमें बयान आए। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं नॉर्मल हैं, लेकिन सवाल ये था कि उन्होंने कहा कि आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया जा रहा है। तो इसी की पड़ताल करते हुए हम पहुंच गए हैं सीधे किराड़ी में, जहां पर एक लड़की 1 महीने से लापता है। और जो आलम है वो ये है कि उसकी FIR तक नहीं की जाती है, और FIR की जाती है तो 1 महीने 2 दिन बाद। सीधे बात कर लेते हैं, उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कब से गायब हैं? ये 8 जनवरी सन 2026 है जी। ये कॉलेज से फारूक नगर से आ रही थी जी। मेरी बात भी हुई है, लास्ट कॉल इसकी मम्मी की है, कह रही थी मैं घर पहुंच रही हूँ आधा घंटे में। अभी तक का कोई पता नहीं लग रहा जी। तो आपने इसको ढूंढने की कोशिश करी? ढूंढने की उसी टाइम पहुंच गए थाने 9 बजे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। कह रहे बालिक है, आ जाएगी 2-4 घंटे में। अभी तक का कोई वो नहीं है। यही करते करते 1 महीने 2 दिन हो गए जी। 1 महीना 2 दिन जी। बिल्कुल फिक्र सताती है और आपके चेहरों से भी वो झलक रहा है कि क्या स्थिति होंगी। तो आपने जब ये चीज़ें कही थी और तो पुलिस वालों की तरफ से क्या वो मिल रहा था? उन्होंने क्यों इसमें देरी की? क्या उनकी तरफ से मुस्तैदी नहीं दिखाई जा रही थी? जी वो कहते थे कोई प्रूफ नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं मिला, मैं ढूंढूं किस बेस पे। जो ये बंदे हैं क्या कर रहे हैं, पुलिस आ तो जवाब दे दे, तभी मैं मान जाऊंगा, बैठ जाऊंगा चिया के, बस बात खत्म हो गई। यहीं गवर्नमेंट जब कुछ कर ही नहीं सकती है तो जवाब दे दे, मैं नहीं जा रहा हूं कहीं भी। यही है मेरा सवाल। नहीं तो लड़की को जैसे जिंदा मुर्दा कुछ तो सबूत दो, कुछ तो सबूत दो। आपने CCTV दिखाए हमें, CCTV में तो वो यहाँ की ही लोकेशन दिखा रहा है, पास की। वो नागालोई की लोकेशन सब कुछ है, वहीं से उतरी है। थाने से 10 कदम की दूरी का है ये। और हाँ, वो खुद हम लोगों ने ही निकाल के लाए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। कह रहे पुलिस ने नहीं किया, वो हमने खुद ही निकाला है। और उसके बाद उस एरिया के जितने भी CCTV कैमरे हैं सारे खराब हैं। हमने कहा बाकी बिहारी का फुटेज मांग लो, कह रहे वो भी नहीं मांगेंगे। स्कूल से हमने कहा तो प्रिंसिपल कह रही है अगर पुलिस वाला आएगा तो मैं फुटेज दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी। और पुलिस वाले सपोर्ट नहीं किए गए, नहीं तो वहाँ से फुटेज से कुछ तो हम लोगों को क्लू मिलता। उन्होंने दिया ही नहीं हमें फुटेज, स्कूल वालों ने भी मना। मतलब क्या लगता है कि लीपापोती क्यों की जा रही है? ये आंकड़े तो वो थे जो सामने आ गए, वरना ऐसे कितनी लड़कियां लापता होंगी दिल्ली से? लाखों लड़कियां रोज गायब हो रही हैं, पुलिस प्रशासन ही ढीला है। सबसे बड़ी बात है प्रशासन ही ढीला है, वो काम करना ही नहीं चाह रही। वो सिर्फ हमें बोलती है लड़की अगर 20 साल की हो गई तो भाग गई। मतलब इतनी लड़कियां पढ़ रही हैं, इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट में आ रही हैं, अगर सब भागती रहती तो आज यहाँ तक कैसे पहुँचती? आज हमारी राष्ट्रपति भी एक लेडीज ही तो है, लेकिन लोगों को मुंह नहीं बंद कर सकते। मुख्यमंत्री भी दिल्ली की लेडीज हैं और कल बीजेपी को
कल दीदी मुख्यमंत्री भी यहाँ की लेडीज हैं और बीजेपी को दिल्ली में आए हुए 1 साल भी हो गया है। 1 साल हो गया है, लेकिन उन लोग कुछ भी नहीं सुन रहे, ना मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, ना प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, ना हमारे प्रशासन सुन रही है, ना पुलिस कुछ करना चाहती है, क्योंकि हम लोग आम जनता है ना, इसलिए हमारी बात कोई नहीं सुनना चाहता है। आम जनता है हमारे, इसलिए तो कोई नहीं। अभी यही चीज कोई बड़े आदमी, बड़े नेता का चीज होता तो वो लोग जरूर सुनते। गायब हुआ था, उनकी साली का एक पर्स गायब हुआ था, 2 घंटे में पर्स मिल गया था, लेकिन एक गरीब की लड़की गायब है, वो उनसे नहीं देखा जा रहा है, ना खोजा जा रहा है। उनकी माँ की हालत यहाँ पर देखने को मिलती है कि दीदी क्या लगता है क्यों ये देरी की जा रही है, और अब आस है तो किससे है, कुछ आता है? तो लोग हैं जिनके मतलब क्या बीत रही है यही लोग जानते हैं, और जो प्रशासन है कहीं ना कहीं लीपापोती में लगा रहता है। ये वो आपको हकीकत दिखा रहे हैं जो निकल के सामने आती है। आप उनकी माता जी की हालत देख सकते हैं कि नाम लेते ही उनकी आंखों से जो आंसू हैं वो इस तरह टपक रहे हैं कि शायद ये दर्द सभी को दिख जाना चाहिए था। यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के जो भी विधायक जी हैं, यहाँ के जो भी प्रभारी है, सबके पास हम लोग दरवाजा खटखटा लिए सर। वो यही कहते हैं हम उनको फ़ोन कर रहे हैं, हम फ़ोन कर रहे हैं। अगर आप फ़ोन कर रहे हो और आपको हम लोगों ने जिताया है पब्लिक ने, तो क्यों नहीं कुछ एक्शन लिया जा रहा है? वो मतलब कि निर्भया कांड का तरह इंतजार कर रहे हैं कि इसका भी कुछ हो जाए तो मैं आगे जाके कुछ बढ़ूँ, या उनसे नहीं हो रहा तो बोल दे साफ साफ कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है। मैडम, थाने से चंद कदम दूर से एक बच्ची लापता हो जाती है और 1 महीने तक उसकी कंप्लेंट भी नहीं लिखी जाती है। और दीदी क्या लगता है आम आदमी का अब सरकार पे से, सिस्टम पे से भरोसा उठता जा रहा है? भरोसा उठ ही रहा है। सब दहशत फैली हुई, यहाँ सबके बच्चे चोरी, सब क्या, सब लड़कियाँ जो पढ़ती सब भागी जा रही हैं। सब बच्चे तो इस तरह नहीं हैं, किसी तरह तो खबर तो लेके आए, कैसे भी हो। माँ बाप तो यही सबको, यही पब्लिक चाह रहा, कहीं भी हो नहीं मिल रहा है। मेरा कहना ये है, जब लाखों करोड़ों की चोरी होती तब तो पुलिस ढूंढ लेती है कि चोर मिल गए, एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे। मेरा दिल्ली सरकार से, मुख्यमंत्री से यही निवेदन है, दिल्ली पुलिस से भी, कि मेरी लड़की को ढूंढने में मदद करे, मेरे लड़की को मिलवा दे मेरे से। मर गई है, जिंदा है, मुझे कैसे भी एक सबको दिखा दे कि क्या हकीकत है ये। मैं सबके पास जाती हूँ, डीएसपी, एसपी के पास, सबके पास, मुझे निराशी लौटना पड़ता, कोई सहायता नहीं करता है मेरी। कहते कोई सबूत नहीं मिल रहा है। आम आदमी के बच्चे खो गए, कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। सबूत क्यों नहीं मिल पाता है? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आप बेटियों को बढ़ाने की बात करते हैं, और बेटी जब गुम हो जाती है वो कहीं सबूत नहीं मिलते हैं। आप खुद, आपके सभी के घरों में बेटियां हैं, इससे क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री या किसी को दिखता नहीं है? दिखता क्यों नहीं है, दिखता है, सबको दिखता है। अब अपनी बेटी अपनी खो जाती तो दिखता है उनको, दूसरे की बेटी थोड़ी दिखती है। गरीब हैं हम लोग ना, और क्या। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे, हम किसके भरोसे निकलेंगे? आखिर सब उन्हीं के भरोसे हम भी अपने बच्चों पर ध्यान रखते हैं, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी गायब हो रहा है, क्या करेंगे? कहीं तो जाएगा बच्चा, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे, आए जाएंगे, इस तरह बच्चे सबके गायब होते जाएंगे तो क्या होगा? किस लिए सरकार है? 4-4 साल के, 5-5 साल के बच्चे जा रहे हैं, ये किस बात में जा रहे हैं बताओ? 2-2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे नेक रोड पे तुरंत उठा लेते हैं। चलो वो तो बड़ी कह दी कि हाँ बड़ी है तो ऐसा हो गया होगा, ये छोटे बच्चों को क्या हो गया, वो भी दिल्ली में। सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि देश की राजधानी दिल्ली में ये चीज, जितने टाइम लड़की इनकी गायब हुई उतनी टाइम तो रिक्शा नहीं मिलता है यहाँ के लिए, अगर नगर के लिए रिक्शा नहीं मिलता है। इतनी पब्लिक रहती, पैर रखने की जगह नहीं होती, वहाँ से बच्चा, वहाँ से लड़की, बताओ कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। क्या कर रही सरकार? मतलब सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि प्रशासन से जो सीसीटीवी नहीं निकल पाए और सारी चीजें नहीं हो पाई, वो आप आम लोग निकाल रहे। बोला है कि जा करके ने मुझे कैमरे चेक करवा दो, जैसे प्राइवेट में लगे होते हैं। कोशिश नहीं की बिल्कुल भी जाने की। एक जो बस आने से पहले एक बंदा आके खड़ा हुआ, मैंने ये भी बोला कि 8 मिनट पहले आके एक बंदा वहाँ बस का वेट किया है, बस आई है 7:13 पे। उसके बाद में लड़की के पीछे वो लड़का आ गया है। पुलिस वाले चाहते
तो सामने का कैमरा निकलवा सकते थे, दिख सकता था उसे फेस उसका किस तरीके का, पर उन लोगों ने नहीं कोशिश करी इस चीज़ की। कह रही है तो रोड है, आम आदमी जनता तो चली रही है। अब जब कोई सबूत नहीं मिल रहा, जब सारे सबूत मिट गए, तो अब कहते हैं मेरे पास सबूत नहीं है। सबूत इकट्ठे करते जब ना होते, चाहते तो सूरजमल स्टेडियम चेक कर लेते मेट्रो का, नहीं किया उनने। 4-5 दिन बाद ये मेट्रो चेक करवाई। सरकारी स्कूल है नांगलोई का, वो भी बोला करवा दो, वो भी नहीं करवाया। कोई कैमरे चेक नहीं करवाया, खाली लाल बत्ती को जो मेरी लड़की उतर रही बस वही कैमरा है आते हुए, और कोई कैमरे नहीं। दीदी ये सवाल आता है कि इतनी बेसिक नॉलेज आम जनता को है, आप लोगों को है, तो क्या पुलिस को नहीं होगी, प्रशासन को नहीं होगी? पुलिस चाहती तो मेरी लड़की को पता उसी दिन चल जाता, पर पुलिस नहीं कोशिश करी उस दिन, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। चाहती तो इधर ये राजधानी पार्क है, इधर भी चेक कर सकती थी, पर पुलिस नहीं चाहिए। पूरे दिल्ली में कैमरा चोर पकड़ने के लिए लगी हुई है, क्या नागलोई में कैमरे नहीं है? सारे कैमरे हैं, पर पुलिस वालों ने चाहिए नहीं है, बिल्कुल सोचा ही नहीं कि ये चीज़ हो सकती थी। हम गरीब थे ना, कुछ कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इसीलिए कुछ भी नहीं। आप कहते सबूत ही नहीं है, अब बताओ मैं कहाँ बात बोलूँ जाके? नहीं, अभी लग कहते सयानी लड़की मोबाइल में मिलेगा, पेटीएम मिलेगा, गूगल मिलेगा, इंस्टाग्राम मिलेगा, कुछ भी नहीं मिले। अब कहाँ से लाएंगे, अब कहाँ सबूत लाएंगे जब सारा मिट गया? 1 महीना 2 दिन के बाद FIR लिखी गई है, अब क्या कहते हैं? 6 तारीख को जब ज्यादा दबाव हुआ दिया गया था, हम लोगों को जर्नल डायरी पकड़ा दिया गया था कि ये FIR है। इनको नॉलेज नहीं था, ये उसी को FIR समझ के घूम रहे थे। फिर जब इनको पता चला कि नहीं, ये जर्नल डायरी और FIR नहीं लिखा गया, कल जब सब जगह से सोर्स, मतलब हम लोगों ने बहुत जगह से लगाया, मीडिया से, हर जगह से, हम कनाट प्लेस भी गए थे, न्यूज़ 18 जो भैया जी हैं वहाँ पर भी हम गए थे, अपनी वहाँ भी गुहार लगाई थी। तो उन्होंने जब वहाँ से प्रेशर डाला गया तब जाके FIR लिखा गया इन लोगों ने, और कल के दिन है सर अब क्या कह के टालमटोली हो रही है, कुछ इस पे अब कार्रवाई कर रहे हैं? ये कुछ नहीं सुनने वाले हैं। किडनैपिंग हुई है, आप बोल रहे हैं परसों से किडनैपिंग हुई है। अभी लग सयानी लड़की तो कहीं गई किसी के साथ में, अब किडनैपिंग हो गई। जब सबूत नहीं है तो किडनैपिंग हो गई। अब मेरा दिल्ली सरकार से किडनैपिंग हुई तो मेरी लड़की को खोजने में मदद कर दे, बस इतना मुझे चाहिए। अब आपसे कुछ नहीं हो पा रहा और लड़की सयानी है तो आप उस पे लालचन लगा देंगे, ये भी तो सवाल है। अब ये बोल रहे किडनैप हो गई लड़की, अब ये उन्हें बोला जा रहा है किडनैप हो गई, इसी ने लिखा हुआ है। अब अभी लग सयानी लड़की चली गई, मिसिंग हो गई, ये भाग गई। 20 साल का लड़का 5 महीना हो गया, अजय नाम है, नागलोई से गायब हुआ, उसी जगह से। वो किसके साथ भाग गया? लड़की चलो लांछन आपने लगा दिया, 5 साल की 6 साल की बच्चियां गायब हो जा रही हैं, वो किसके साथ भाग जा रही हैं? 60 साल की बुढ़िया गायब हो जा रही है, वो किसके साथ भाग जा रही है? मतलब लड़की है तो भाग गई। लड़की पे पुलिस प्रशासन भी यही आरोप लगा रही है कि लड़की है तो भाग गई है। उनके घर में भी तो माँ बहन बेटियां हैं, वो अपने घर वालों को भी ऐसे ही बोलेंगे। अगर हम लेके कहीं खड़े भी होते हैं ना, आम पब्लिक भी यही शब्द बोल देती है पहले कि वो भाग गई होगी। आप देख सकते हैं कि ये बच्ची जो है कहीं ना कहीं आंखों में सपने लिए हुई थी। ये माँ बाप अपना तन पेट काट के अपने लिए नहीं कोई चीज करी, अपने बच्चों को पढ़ा रही थी कि हम लोग अंगूठे छाप अपने औलाद को पढ़ाएंगे। मेरी लड़की इस तरीके की थी, मैं इतना हौसला वाली थी। आज मेरी हिम्मत टूट गई, आज मेरी हिम्मत टूट गई। पिछली साल सेकंड आई थी, फर्स्ट उसमें भी फार्मा में सेकंड आई थी, एक ट्रॉफिक जीती थी, 3200 रुपया भी जीती थी। और इस साल मेरी लड़की को कुछ भी नहीं हुआ, सब मैं बर्बाद हो गई। अब तो मैं हकीकत जानना चाहती हूँ मेरी लड़की को क्या हुआ है। बस मुझे दिल्ली सरकार से बस यही मांगे, मुझे हकीकत बताई जाए क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये है वो उनकी ट्रॉफी है, यही जीत के लाए थे वो। हाँ, यही सर जीत के लाए थे। 6 महीने पहले उसको मिले थे कॉलेज से ना कि वो फिर 2nd डिवीज़न पास हुई थी। अगर बच्चा इतना पढ़ने में टैलेंट नहीं होता तो इस जगह नहीं पहुंच पाता। बच्चे ऐसे नॉर्मल नहीं तो ना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। यही पब्लिक की तो ना गुहार है कि उस बच्चे को, हमारी सभी जनता से यही निवेदन कि सभी लोग यही चाहते हैं कि उस बच्ची को ढूंढ करके ना पुलिस प्रशासन हमें ढूंढ करके बच्ची को दे। ये वो लोग हैं, ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपना तन पेट काट कर उस बच्ची को घर से दूर भेजा था। कोई अपने शरीर का हिस्सा अगर अपने से दूर करता है, अपने कलेजे का टुकड़ा अगर दूर करता है, तो प्रशासन को और सरकार को ये समझना चाहिए कि उसके आंखों में कुछ सपने होते हैं, उससे उम्मीदें जुड़ी होती हैं। ना वो सिर्फ घर का एक चिराग होता है, बल्कि वो उम्मीदें होती हैं जो वो उससे लगाई हुई होती हैं। और उन पे मिलता है तो क्या कि 1 महीने बाद तो उसकी होती है FIR और दूसरा मिलता है लालचन। तो ये कहाँ का इंसाफ है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।